Let's Fight Cinema Story। यार रामायणा का ट्रेलर आया, रणवीर दिखे, उन पर बात हुई। यश दिखे, सोशल मीडिया पर चर्चा हुई। साई पल्लवी दिखी, उनका कंपैरिजन हुआ पुरानी सीता के साथ। लेकिन जिस इंसान को रिवील ही नहीं किया, सबसे ज्यादा लोग जिसे देखना चाहते थे, वो तो दिखा ही नहीं, सनी देओल। और सच बताऊं तो उसी दिन से मेरे दिमाग में एक सवाल घूम रहा है, सनी देओल हनुमान बनेंगे लेकिन आखिर दिखेंगे कैसे, चलेंगे कैसे, बोलेंगे कैसे, और सबसे बड़ी बात, क्या वो हमें हनुमान लगेंगे या तारा सिंह लगेंगे? चलो थोड़ा सा इमेजिनेशन करते हैं। आज बात करते हैं इसी की कि सनी पाजी, जिनकी पूरी पहचान गुस्से पर टिकी हुई है, वो कैसे निभाएंगे भक्ति और सेवा से भरा एक कैरेक्टर। अपनी इमेजिनेशन पर आए उससे पहले समझते हैं कि सनी देओल असल में है कौन, क्या है उनकी पहचान। यार अगर पिछले 30 साल के सनी पाजी को देखो तो एक ही भावना बार बार लौट कर आती है, गुस्सा 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 गुस्सा। और ये कोई साधारण गुस्सा नहीं है, ये वो गुस्सा है जो तब तक कंट्रोल में रहता है जब तक इंसाफ की हद पार नहीं हो जाती, और जिस पल हद पार होती है तो गुस्सा किसी तूफान की तरीके से फूट पड़ता है। दामिनी 1993 में उनका वो मशहूर मोनोलॉग याद करो, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही है। एक वकील जो अदालत के सुस्त सिस्टम पर इतना थक जाता है कि उसका गुस्सा लफ्जों में टूट पड़ता है। गदर एक प्रेम कथा 2001 में आती है, वो सीन जहां वो हाथ से हैंडपंप उखाड़ देते हैं। यार वो सिर्फ एक एक्शन सीन नहीं है, वो जोर के सबसे बड़े कल्चरल मूवमेंट में से एक है। आम आदमी जो अपनी बीवी और अपने परिवार के लिए, अपने देश के लिए इतना गुस्सा दिखाता है कि असंभव को भी मुमकिन कर देता है। बॉर्डर 1997, घायल 1990, जिद्दी, हर फिल्म में एक ही पैटर्न है। यार यही वो इमेज है जिसने सनी पाजी को दशकों तक द एंग्री मैन ऑफ बॉलीवुड बना दिया। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, प्रोडक्शन हाउस ने बार बार इसी फॉर्मूले को दोहराया है क्योंकि ऑडियंस को सनी पाजी में यही चाहिए था, तो प्रोडक्शन हाउस को भी यही करना पड़ा। अब यही वो कॉन्ट्रास्ट है जो सबको हैरान कर देता है। अब जरा सोचो, हनुमान कौन है? हनुमान की पूरी पहचान भक्ति, सेवा, समर्पण। वो भगवान राम के सबसे बड़े भक्त हैं, उनकी ताकत बेशुमार है। वो लंका समंदर लांघ सकते हैं, पूरा पहाड़ उठा सकते हैं, लेकिन वो अपनी ताकत का इस्तेमाल कभी अपने गुस्से के लिए नहीं करते। वो इस्तेमाल करते हैं सिर्फ सेवा के लिए, धर्म के लिए। यानी अगर सनी पाजी की पूरी स्क्रीन पहचान गुस्से पर टिकी है तो हनुमान की पूरी पहचान संयम और समर्पण पर टिकी हुई है। ऊपर से देखने पर यह कास्टिंग बिल्कुल अपोजिट लगती है। इसीलिए इमेजिन कर पाना कि सनी पाजी हनुमान कैसे बनेंगे अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। अब जरा गहराई से सोचो। सबसे पहले आवाज को इमेजिन करो। हनुमान की आवाज कैसी होनी चाहिए? शांत या गरजती हुई? सनी देओल की आवाज सुनते ही दिमाग पे तारीख 2.5 किलो का हाथ और हिंदुस्तान जिंदाबाद है जैसे भारी आवाज गूंजती है। तो क्या मेकर्स उसी आवाज को रखेंगे या पहली बार सनी बिल्कुल अलग सुनाई देंगे? इमेजिन करो अगर लंका जलाने से पहले हनुमान धीरे से जय श्री राम और पूरे थिएटर में सन्नाटा छा जाए। अब सोचो, हनुमान सिर्फ ताकत नहीं है, वो चपल है, फुर्तीले हैं, स्पीड है, एनर्जी है। जबकि सनी हमेशा वेट महसूस करवाते हैं। जब वो चलते हैं तो लगता है जमीन हिल रही है। तो क्या हनुमान भी ऐसे होंगे या पहली बार सनी उड़ते हुए दिखेंगे? अब आता है सबसे मजेदार हिस्सा, फाइट सीन। इमेजिन करो पहाड़ उठाने वाला सीन। क्या मेकर्स इसे रियलिस्टिक बनाएंगे या पूरा सनी वाला मास मूवमेंट? क्या थिएटर में लोग वही रिएक्शन दे पाएंगे जो हैंडपंप उखाड़ने वाले सीन पर आया था? अब आती है वो बात जो मैंने वीडियो के टाइटल में पूछी हुई थी कि सबसे बड़ा सीन कौन सा होगा? इमोशनल सीन। यही सनी पाजी सरप्राइज कर सकते हैं। हनुमान का सबसे बड़ा इमोशन गुस्सा नहीं, भक्ति है। सोचो जब राम पहली बार उन्हें गले लगाएंगे, क्या सनी बिना डायलॉग बोले सीन निकाल पाएंगे? अगर हाँ तो शायद यही उनके करियर की सबसे यादगार परफॉर्मेंस हो जाए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी बाकी है,
यानी ट्रेलर में सनी पाजी को क्यों नहीं दिखाया गया? शायद मेकर्स जानते हैं कि रणवीर को देखकर लोग कहेंगे अच्छा राम है या बुरा राम है, यश को देखकर अच्छा रावण बुरा रावण पर चर्चा करेंगे। लेकिन जिस दिन सनी हनुमान बनकर पहली बार स्क्रीन पर आएंगे, पूरा थिएटर सिर्फ उसी पल के बारे में बात करेगा। और शायद इसीलिए उन्हें अभी तक सबसे छुपा कर रखा है, और यही रामायणा की पूरी टीम का सबसे बड़ा कार्ड भी है। और यार ये भी सोचने वाली बात है, सनी पाजी के करियर में ऐसे मोमेंट्स कम ही आए हैं जहां उन्हें पूरे तरीके से अलग तरीके का इमोशनल रजिस्टर करके दिखाया हो। ज्यादातर उनकी फिल्म एक ही तरह की मास एक्शन, देशभक्ति या पारिवारिक इज्जत बचाने वाले कैरेक्टर पर टिकी रही है। तो हनुमान जैसा एक माइथोलॉजिकल भक्ति प्रधान कैरेक्टर ये उनके करियर का बिल्कुल एक नया अध्याय भी लिख सकता है। और सोचो, अगर वो इस कैरेक्टर में सफल होते हैं तो ये सिर्फ एक नई फिल्म नहीं होगी, ये उनकी पूरी इमेज को एक नए आयाम में स्थापित करेगी। एक एक्टर जो सिर्फ गुस्से वाला हीरो नहीं बल्कि भक्ति और शक्ति दोनों को एक साथ पर्दे पर ला सकता है। तो दोस्तों, सवाल अब आपके लिए है, आपको क्या लगता है कि सनी पाजी का ये कास्टिंग जेन्युइनली एक स्मार्ट सोचा समझा फैसला है, या बस बड़े नाम जोड़ने के लिए सनी पाजी को हनुमान के रोल में कास्ट कर लिया गया है? इस कैरेक्टर से वो कितना मेल खाते हैं? और सबसे बड़ा सवाल, जब आखिरकार उनका पहला लुक सामने आएगा, क्या वो हमारी उम्मीदों पर खरे उतर पाएंगे? मैं कोई फैसला नहीं सुना रही, ये सब सवाल आपके लिए हैं, आप मुझे कमेंट में बताओ। तब तक फिल्मी जाट गर्ल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक शेयर करो और बेल आइकन प्लीज दबाओ। आप सुन रहे थे लेट्स स्माइल मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।